आज हम एक ऐसी प्रार्थना करने जा रहे हैं जो आपको जीवन भर सुरक्षा। आप सभी को जय मसीह की। प्राइस द लॉर्ड। हमारे YouTube चैनल वर्ड्स ऑफ परमेश्वर में आपका दिल से स्वागत है। मेरे क्रिश्चियन भाइयों एवं बहनों, बाइबल में प्रार्थना को ईश्वर से संवाद का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम माना गया है। यह विश्वास, भक्ति और आत्मिक शांति का स्रोत होती है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसी प्रार्थना करने जा रहे हैं जो आपको जीवन भर सुरक्षा, शांति, चंगाई और आत्मिक विजय देगी। यह प्रार्थना सामान्य प्रार्थना नहीं है, यह है स्वर्गदूतों की सामूहिक प्रार्थना। बाइबल हमें बताती है कि स्वर्गदूत परमेश्वर के सेवक हैं, जिन्हें वह अपने बच्चों की रक्षा और मदद के लिए भेजता है। भजन संहिता 91 और 11 में लिखा है, वह अपने दूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा कि वे तेरी सब मार्गों में तेरी रक्षा करें। इसका अर्थ है कि जब हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अपने दूतों को हमारे चारों ओर सुरक्षा कवच की तरह खड़ा कर देता है। आज की इस विशेष वीडियो में हम मिकाएल, गब्रिएल, राफाएल, यूरियल जैसे स्वर्गदूतों के कार्यों को समझेंगे और एक लंबी सामूहिक प्रार्थना मस करेंगे जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यह प्रार्थना आपके घर, परिवार और आत्मा पर परमेश्वर की ज्योति उतारेगी। पहला है मिकाएल। बाइबल में मिकाएल को प्रधान स्वर्गदूत यानी दूतों का सरदार और स्वर्गीय सेना का सेनापति कहा गया है। प्रकाशित वाक्य 12 और 7 कहता है, स्वर्ग में युद्ध हुआ। मिकाएल और उसके दूतों ने अजगर शैतान से लड़ाई की। मिकाएल हमें आत्मिक युद्ध में सुरक्षा देता है। दूसरा, गब्रिएल। गब्रिएल परमेश्वर का विशेष दूत है। उसने मरियम को यीशु मसीह के जन्म की सूचना दी। छठे महीने में गब्रिएल स्वर्गदूत को परमेश्वर ने गलील के नासरत नगर में भेजा। लूका 1 और 26 में लिखा है, वह संदेश, दिशा और प्रकाशना देने वाला है। तीसरा है लूसीफर। लूसीफर मूल रूप से एक तारा के समान चमकता हुआ उज्ज्वल स्वर्गदूत था, परंतु घमंड के कारण वह परमेश्वर का आज्ञा न मानकर वह गिर गया। अब वह शैतान के रूप में अंधकार की शक्तियों का प्रधान है। यशायाह 14 और 12 कहता है, हे भोर के पुत्र लूसीफर, तू आकाश से कैसे गिर पड़ा। हमें उससे सुरक्षा की प्रार्थना करनी होती है। चौथा है राफाएल स्वर्गदूत। यह राफाएल कैथोलिक ऑर्थोडॉक्स परंपरा के अनुसार चंगाई देने वाला स्वर्गदूत है। टोबित की पुस्तक में उसने बीमार टोबित की आंखें खोली और उसे चंगा किया। यह स्वर्गदूत बीमारियों, परेशानियों और कमजोरियों से छुटकारा दिलाता है। पांचवां स्वर्गदूत है यूरियल। यहूदी परंपरा के अनुसार यह प्रकाश और ज्ञान देने वाला स्वर्गदूत है। आत्मिक अंधकार से हमें बाहर निकालकर परमेश्वर की ज्योति में ले जाता है। सभी स्वर्गदूतों की सामूहिक प्रार्थना। हे परमेश्वर, मैं आज तेरे सिंहासन के सामने झुककर तेरा धन्यवाद करता हूँ। तूने अपने दूतों को हमारे विषय में आज्ञा दी है कि वे हमारी रक्षा करें। आज मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि तू अपने स्वर्गदूतों को मेरे चारों ओर भेज और मुझे सुरक्षित रख। मिकाएल स्वर्गदूत के लिए प्रार्थना, सुरक्षा और आत्मिक युद्ध। हे प्रभु, जैसे तूने मिकाएल को अपनी प्रजा की रक्षा के लिए खड़ा किया, वैसे ही वह मेरे जीवन के चारों ओर सुरक्षा की दीवार बनाकर खड़ा हो। मिकाएल स्वर्गदूत मेरे शत्रुओं और आत्मिक दुश्मनों पर तेरी सामर्थ्य से विजय पाए। मेरे परिवार, घर और जीवन पर कोई भी बुरी शक्ति हावी न हो। तेरा वचन कहता है कि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, परंतु प्रधानताओं और अधिकारों से है। इफिसियों 6 और 12। इसलिए मुझे अपने आत्मा और अपने दूतों से मजबूत कर। आमीन। गब्रिएल स्वर्गदूत से संदेश और दिशा के लिए प्रार्थना। हे प्रभु, गब्रिएल स्वर्गदूत के समान मेरे जीवन में तेरा संदेश स्पष्ट हो। जैसे उसने मरियम को तेरी इच्छा बताई, वैसे ही मुझे भी तेरा वचन और दिशा समझने की शक्ति दे। मेरे निर्णय तेरी इच्छा के अनुसार हों